हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए हैं फिर से जंगल की ओर और यहाँ दूर दूर तक ये बेहद सरकारी ज़मीन आपको दिख रही होगी। यहाँ पर कभी कोई खेती या कोई किसी तरह का काम नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ वृक्षारोपण के लिए जगह छोड़ी गई है। ये दो नहरों के बीच का किनारा है और वहीं पर आज हम सांपों को आज़ाद करने के लिए आए हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ ना तो कोई ट्रैक्टर चलते हैं, ना कोई मशीनरी चलती है, ना ही यहाँ पर लोगों का आना जाना होता है। तो ये एक ऐसी जगह है दोस्तों, इसी जगह पर इन सांपों को हम आज़ाद करने के लिए आए हैं। काफ़ी सारे सांप हमारे पास मौजूद हैं। हमारे भूपेंद्र भाई ने रेस्क्यू किए थे डिवाई क्षेत्र से, हमने भी किए हैं, कुलदीप ने भी किए हैं। तो इन सभी के सांपों को मिलजुल करके एकजुट करके हम यहाँ पर आए हैं एक खास जंगल में आज़ाद करने के लिए। हमारे साथ फॉरेस्ट के ऑफिसर भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अवधेश मिश्रा। अच्छा, तो अब यहाँ पर दोस्तों हम वन विभाग की अनुमति अनुसार ही इस काम को कर रहे हैं। ये सर जो वन विभाग से है और अभी अभी डीएफओ साहब का जो आदेश हुआ है उसी आदेश पर हम और सर यहाँ पर जो आए हुए हैं। क्यों सर? जी जी। हाँ, आज डीएफओ साहब यहाँ पर जो है दौरे पर आए थे, यहाँ घूमने के लिए आए थे। उनसे मुलाकात हमने की है और उन्हीं की निगरानी के अनुसार इस काम को, उन्हीं की आज्ञा अनुसार इस काम को यहाँ पर किया जा रहा है। इन सभी सांपों को आज़ाद किया जा रहा है। तो चलिए बारी बारी करके सांपों को आज़ाद करते हैं और सभी सांपों के नाम बताते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले इस डब्बे में शुरुआत होती है इंडियन कॉमन करैत, जो कि भारत का एक जहरीला और ख़तरनाक सांप होता है। उसको हम आज़ाद करते हैं। देखिएगा, इसको हमारे भूपेंद्र भाई ने रेस्क्यू किया था। तो चलिए, ये अभी हम चाह रहे हैं कि ये इधर जाए। इधर थोड़ा बड़ा जंगल है तो इधर ये चला जाए झाड़ियों में, तो अच्छी बात है। जो भी भाई हमारे यहाँ पर खड़े हैं मैं उनसे कहूँगा थोड़ा सा अपना ख्याल रखें, क्योंकि ये पैरों में रेंगते हुए कब किस वक्त आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, सोचा नहीं जा सकता। तो अब इसके बाद में बारी आती है छोटे से सांप की, रेड स्नेक बेबी। तो ये धामन सांप का छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। देखिएगा, कैमरामैन दिखलाइएगा नज़दीक आकर के। काफ़ी तेज़ रफ्तार में दौड़ के गया है। तो दोस्तों अब इसके बाद में आ रही है कोबरा सांप की बारी। ये छोटा सा बेबी है, कोबरा बेबी। चलिए इसको हम आज़ाद करते हैं। कैमरामैन दिखलाइएगा ज़रा। ये बेचारा आज़ाद होने के लिए कब से बेकरार है। देखिएगा कितना हुड उठाकर, कितना आक्रामक रूप में ये जो चल रहा है। और ये गया, किसी दिन ये भी एक बड़ा सा अच्छा सा सुंदर नाग बनकर तैयार होगा। दोस्तों ये इस धरती की धरोहर है, इसको संभाल के रखना ज़रूरी होता है। ये गलतियों से हमारे घरों के अंदर पहुंच जाते हैं, तो इनको बेरहम बन के लाठी डंडों से पीट पीट कर ना मारा करें। किसी को भी आप कॉल कर सकते हो, आप 100 नंबर पे कॉल कर सकते हो, फॉरेस्ट विभाग के लिए कॉल कर सकते हो, और बहुत सारे प्राइवेट रेस्क्यूअर हैं, आप उनके लिए कॉल करके बुला सकते हो। तो चलिए अब इसके बाद में बारी आती है एक और छोटे से प्यारे से सांप की, जो है भारत का एक सुंदर सांपों में इसकी गिनती आती है, ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नेक। उसका छोटा बेबी है और दिखने में बड़ा ही सुंदर और प्यारा सा। इसको हम हाथ पे भी ले सकते हैं। हालांकि ये आक्रामक होता है, कटकना होता है, लेकिन अगर इसको हम प्यार से पकड़ते हैं और प्यार से हैंडल करते हैं तो ये काटता नहीं है। दोस्तों ये एक हमारे मित्र हैं प्रभात भाई साहब, उनके घर में सिलाई मशीन के अंदर ये सांप बैठा था। हम साथ ही साथ चाहते हैं लोगों को इस तरह की जानकारी देते रहें कि जिससे लोगों के आने वाले कल में लोगों को ये दिक्कत ना आ सके। क्योंकि देखिए ये सांप है, बगैर जहर वाला है और ये कहीं भी छुपा हो सकता है, आपके तकिए के कवर में, बेड में, बिस्तर में। तो इसको फिलहाल हमने सिलाई मशीन के अंदर से रेस्क्यू किया था। चलिए इसको भी हम आज़ाद करते हैं ताकि ये भी जंगल में जा सके और एक सुंदर और बड़ा सांप बन के रह सके। इसके बाद में एक और ये छोटा सा प्यारा सा कोबरा बेबी है, जिसको भूपेंद्र भाई ने रेस्क्यू किया था। कहाँ से किया था, याद है कुछ? अपने गांव से ही किया था, गालिमपुर से। गांव गालिमपुर से है। किस चीज़ के अंदर निकला था ये बताओगे? इन्वर्टर बैटरा के नीचे। इन्वर्टर बैटरा के नीचे, अच्छा। हाँ, ये ब्राउन, हल्का सा ब्राउन और गेहून जो है कोबरा है, ये मेल होगा मेरे ख्याल से। इसके बाद में हम आज़ाद करना चाहेंगे फिर से कोबरा सांप को। ये बिग साइज का कोबरा है। कोबरा सांप की तो आज एक साथ करो। नहीं कोई दिक्कत नहीं, एक तरफ से चलने दो, सब सांप ही हैं।
दिखाइएगा कैमरामैन जरा। ये भीड़ को देख करके बेचारा डर के वापस लौट गया है। ये रहा। इसकी फुर्ती को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो जब ये वाइट करने के लिए दौड़ेगा तो कितनी तेज़ दौड़ेगा। तो चलिए मैं इसको आज़ाद कर रहा हूँ। कैमरामैन सीन को लीजिएगा। ये गया बहुत ही तेज़ रफ्तार में। ये इस डब्बे से निकलने के लिए बेताब होगा, बेचैन होगा। अब इसके बाद में हम बारी आती है फिर से कोबरा सांप की। ये भी डब्बे के अंदर ही है। इसको भी भूपेंद्र भाई ने जो है रेस्क्यू किया था गांव दोगमा से। इसको वो लोग बंदूक वहाँ पर टंगी थी, बंदूक से मारने के लिए तैयार से। अगर हम ज़रा सी देर और ना पहुँचते तो इस सांप को बंदूक की गोली से मार दिया होता। चलिए इसको भी हम आज़ाद करते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और देखिए ताकतवर नाग है ये। जाने दो इसको, जाने दो। कितना ज़बरदस्त नाग है, बहुत ही बेहतरीन। देखिएगा बिग साइज का। और गया ये भी जंगल में। जो भी भाई यहाँ पर देखने के लिए आए हैं, मैं कहूँगा अपना ध्यान रखें, चारों तरफ घूमते रहें, देखते रहें, कहीं से कोई सांप रेंग करके ना आ जाए। अब इसके बाद में बारी आती है ये जो दुमई सांप जो होता है इसकी। इस सांप के बारे में काफ़ी सारी गलतफहमियां लोगों ने भ्रांति जो है फैला रखी है समाज के अंदर कि ये बहुत कीमती बिकता है और ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, ये दोनों तरफ से चलता है, 6 महीने इधर से चलता है, 6 महीने उधर से चलता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। ये बहुत ही सीधा और शांत सांप होता है। चलिए इसको भी हम यहीं पर आज़ाद करते हैं। ये अक्सर कर रेतीली ज़मीन में ज़्यादातर दोस्तों मिलता है और यहाँ पर इस चीज़ की कोई कमी नहीं है। बालू, ये बालुई मिट्टी का इलाका है। ये अपना यहाँ से कोई भी अपना ठिकाना ढूंढ लेगा। चलिए अभी ये जगह को ढूंढ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और आगे कर दूंगा ताकि ये अपना कोई भी यहाँ पर ठिकाना ढूंढ ले। ये गया। तो इसके बाद में बारी आती है दोस्तों। इसके अंदर 2 सांप हैं, दोनों बिगर जहर वाले सांप हैं। एक है इंडियन रेड स्नेक और एक है इंडियन ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक। देखिए बहुत ही सुंदर सांपों में इसको गिना जाता है। इसके अंदर घास में रखे रखे चींटे यहाँ पर जो हो गए हैं और चींटे इनको बेचारे सांपों को परेशान जो है कर रहे होंगे। तो मैं नहीं चाहता चींटे इनको आगे परेशान करें। देखिए काट रहा है चींटा, कितने परेशान ये बेचारे सांप हो रहे होंगे। तो ये 2 सांप है। कैमरामैन सीन को एक बार फिर से लीजिएगा और मैं इनको आज़ाद करना चाहूँगा दोस्तों। अब इसके बाद में बारी आती है फिर से इंडियन कॉमन करत सांप की। काफ़ी बिग साइज का है, बड़ा है। चलिए इसको भी आज़ाद करते हैं। देखिए डब्बे से बाहर निकलती ही तेज़ दौड़ लगा दी है इसने। अब इसके बाद में बारी आती है फिर से कोबरा सांप की। देखो एक ये गया, बहुत ही ज़बरदस्त सांप, और दूसरा ये गया और तीसरा ये गया। और दोस्तों चौथा ये गया। इस प्रकार इसमें से भी बड़े बड़े 4 कोबरा सांपों को आज़ाद कर दिया है। अब इसके बाद में बारी आती है, हमारे पास हैं ये 3 बड़े बड़े अजगर सांप भी हैं। इनको आज़ाद करते हैं और सबसे लास्ट में फिर कॉमन कर रहे थे, कुछ उनको आज़ाद करते हैं। तो चलिए पहले हम इन्हीं को आज़ाद, तो चलिए दोस्तों इसको अब आज़ाद करते हैं। अब इसके बाद में बारी आती है दूसरे रॉक पाइथन की। आइए इसको भी आज़ाद करते हैं। इस वाले अजगर सांप को अभी जो आज़ाद किया, इसको कुलदीप ने रेस्क्यू किया था गांव समसपुर से। और ये जो सांप इसको हम अब आज़ाद करने जा रहे हैं, इसको हमने नरौरा के अंदर से ही श्यामापुरी से आज़ाद रेस्क्यू किया था। और
जाट हाउस, शायद उन्होंने नाम बताया था अपने मकान का, जाट हाउस। रात के समय एक अंकल जी ने इस सांप को हमें पकड़वाया था। उनके घर के अंदर ये सांप घुसकर बैठा था कई दिनों से। फिलहाल जिस दिन हम गए थे सर्च करने के लिए, उस दिन ये छुपकर कहीं बैठ गया था और उस दिन तो हमें नहीं मिला था। फिर अचानक एक दिन रात में फिर से कॉल आया और तब ये हमें मिला था। चल, हाँ कोई डरो मत चले, ये नहर में चला जाएगा तो दिक्कत आएगी। चल इधर चल, अब गया, अब चला जाएगा। ना कच्ची नहर में को बेशक। नहर में जाऊंगा। तो दोस्तों कर दिया इसको आज़ाद। अब इसके बाद में बारी आती है एक और रॉक पाइथन की, जिसको हमने जंगलगढ़ी के पास और कोटा के पास जिस अजगर सांप को हमने रेस्क्यू किया था, उसको हम आज़ाद कर रहे हैं। देखिएगा ये बिल्कुल सो चुका है और मुँह दबका के ऐसे बैठा है, अपने मुंह को छुपा करके इस तरह बैठा है जैसे कि ये बिल्कुल वो है। और दोस्तों ये किचन के अंदर घुस गया था, इसने बड़ा ही वहाँ पर उत्पात मचाया था इस सांप ने। ओफो वो तो इसकी पूंछ पकड़े हुए थे, वरना ये अब तक हमारे कैमरामैन पर झपट कर ही दे डालता। कैमरामैन सीन को लीजिएगा, मैं इसको अब छोड़ने वाला हूँ, तो ये झाड़ियों में जाने में देर नहीं लगाएगा। ये गया बहुत ही तेज रफ्तार पर उछलते हुए। तो दोस्तों अब तक हमने 3 रॉक पाइथन को आज़ाद किया है। अब इसके बाद में बारी आती है इंडियन कॉमन करैत की, जो कि काफ़ी सारे हमारे पास। आइए इनको आज़ाद करते हैं। और इन सांपों को हमने कुएं के अंदर से रेस्क्यू किया था दोस्तों। ये भूखे प्यासे सांप हैं। गांव सालाबाद और गांव कतियावली से, ये दोनों कुओं से इन सांपों को निकाला था। देखिएगा भूख प्यास से कितने ज़्यादा ये कमज़ोर हैं। ये पूरा सांपों का गुच्छा आप देख सकते हो, कैमरामैन दिखलाइएगा। तो इनको हम आज़ाद करते हैं। तो दोस्तों अब कर दिया हमने सारे सांपों को आज़ाद। इसी के साथ हमने बहुत सारे सांपों को आज़ाद किया है और हम चाहते हैं कि ये जो पर्यावरण के दोस्त हैं, इनको आप दोस्त समझें, अपना दुश्मन ना समझें। ये भारत के बहुत ही ज़रूरी और ख़ास जीव हैं। इन सभी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको हम गांव-गांव से, घर-घर से पकड़ कर के लाते हैं और इनको जंगल में आज़ाद करने का काम करते हैं दोस्तों। तो इसी वजह से हम सर्प मित्र कहलाए जाते हैं। हम सर्पों के मित्र हो सकते हैं, लेकिन सर्प हमारे मित्र नहीं हो सकते। अगर हम उसके संपर्क में आते हैं और गलत तरीके से कुछ भी उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसको टच करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें किसी भी वक्त काट सकते हैं। और यहाँ पर मौजूद है इस गांव के मौजूदा प्रधान। चलिए उनसे जानते हैं, बात करते हैं। आइए भाई साहब ज़रा इधर आइएगा। सबसे पहले भाई साहब अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रविंद्र कुमार यादव। अच्छा, आप ही यहाँ के प्रधान हो? जी, मैं यहीं से प्रधान हूँ। अच्छा, बड़ी खुशी हुई मुझे ये जानकर। भाई साहब का जो नेचर है, मुझे लगता है पर्यावरण से काफ़ी प्रेमी है भाई साहब और जीव जंतुओं से काफ़ी लगाव है। जब से इन्हें हमारे बारे में पता चला है, इन्होंने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। सांपों को एक सही जगह पर आज़ाद करवा कर ही भाई साहब ने दम लिया है। भाई साहब ने अपना बहुत ही कीमती वक्त हमारे साथ बिताया है। लगभग 3 घंटे भाई साहब को हो गए होंगे। जी जी, 2 बजे से हूँ आपके साथ। 2 बजे से हमारे साथ ही हैं। इन्होंने कसम खा रखी थी, जब तक सांपों को आज़ाद नहीं कर देंगे हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हमने कहा भी था कि आप जाओ, क्योंकि आपकी वजह से काफ़ी भीड़ यहाँ पर आएगी और हम नहीं चाहते भीड़ में यहाँ कोई दुर्घटना किसी के साथ हो जाए। हमें काफ़ी डर लगता है, काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना होता है।
क्योंकि हम आज़ाद कर रहे हैं तो जिम्मेदारी हमारी भी कुछ बनती है कि कोई भी अनावश्यक रूप से व्यक्ति यहाँ पर ना आए जो किसी को घूम फिर कर सांप किसी को काट खाए। तो फिलहाल भाई साहब के गांव के लोग थे, इन्होंने समझा दिया और सभी लोग सतर्क और सावधान यहाँ पर खड़े थे। सांपों को देखने के लिए ये सभी लोग आए थे और आशा करता हूँ सब जो भी बातें हैं, जो भी सांपों के बारे में जानकारी दी है, सभी लोगों ने सुनने समझने की कोशिश की होगी। तो भाई साहब कैसा लगा काम ये? आपका काम मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया, क्योंकि आप जगह जगह जाते हैं, हर जगह इंसानों की मदद करते हैं। किसी के घर में सर्प निकल आए तो उसकी भी बहुत मदद करते हैं वो, क्योंकि सर्प से बहुत डर जाते हैं लोग। सर्प के बारे में हर किसी को जानकारी नहीं होती है। आपको ये ईश्वर ने एक जानकारी दी है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं इतना अच्छा फीलिंग होता है कि आप जैसे लोग के अच्छे इंसानों के बारे में अच्छा सोचते हैं और उनकी जान को कहीं ना कहीं खतरे से बाहर करते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद ये सब बोलने के लिए। और लेकिन एक और बात कहना चाहूँगा, आप अपने गाँव वासियों के लिए मेरी तरफ से संबोधित करें और कहें, अगर कभी भी किसी को एहसास होता है कि उसे किसी सांप ने तो नहीं काटा, वैसे तो ईश्वर किसी को कभी ऐसा मौका ना दे, ना कटवाए कभी, अगर काट भी लेता है किसी को तो आप उनको इलाज के लिए कहाँ जाने के लिए प्रेरित मैं करेंगे? उनके लिए इलाज के लिए सीधा मेडिकल जी। बड़ी खुशी हुई है जान के, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं अच्छे से ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम इस सांपों के काम में काफ़ी वर्षों से हैं और हमें ये पूरी तरह से विश्वास हो चुका है कि इन सपेरों या वैद्य हकीमों के पास, बाबा ओझाओं के पास जहरीले सांपों का कोई भी इलाज नहीं है। वो केवल बचा सकते हैं तो बिना जहर वाले काटे हुए सांपों के पेशेंटों को ही ठीक करके घर भेज देते हैं। बाकी जिस दिन जहरीला सांप काटता है उस दिन कोई भी वैद्य हकीम इस क्षेत्र इस क्षेत्र का तो क्या किसी भी क्षेत्र का वैद्य हकीम कोई भी काम नहीं कर पाता है। इंसानों की दर्दनाक मौत हो जाती है और उसकी लाश के साथ 2-4 दिन के लिए खिलवाड़ किया जाता है। कैसे किया जाता है खिलवाड़ कि अभी वहाँ के वैद्य जी आ रहे हैं, अभी वो देखेंगे कि अभी इनको गोबर में गाड़ेंगे, कभी इनको गंगा में लेटाएंगे। आखिरकार मिट्टी को ढंगी लगाना पड़ता है। मिट्टी को ढंग लगाते हैं जब वो सड़ जाती है, गल जाती है, ख़राब हो जाती है, लेकिन कोई भी ठीक होकर नहीं जाता। भाई साहब गंगा किनारे के हैं, भाई साहब ने भी यहाँ पर बहुत सारे अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे मौके देखे होंगे कि लोग लाशों को लेकर आए होंगे, गंगा जी में डाला होगा और बाद में उनको, ये सही बात है कि गंगा जल वो गंगा प्रवाह कर दो, गंगा में बहा देते हैं। जब मिट्टी वो खराब हो जाती है, लाश जीवित नहीं रहती, बच नहीं पाता, क्योंकि उसको समय से उसको इलाज नहीं मिल पाता, तो उसको गंगा में आज तक ऐसा कोई जल प्रवाह कर देते हैं। गया ऐसा कोई जो ऐसा गंगा कोई में व्यक्ति हमारे में बांध के डाल के रखते हैं गंगा जी में के जहर उतारने के लिए? नहीं, कोई भी ठीक नहीं हो गया आज तक। भाई साहब गंगा किनारे के हैं, ये देखते रहते होंगे, उन्होंने बहुत सालों से बहुत कुछ देखा होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को आगे शेयर करिएगा और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा, हम अपने काम में क्या और नए सुधार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।